हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल बेसिक से बेसिक वाले क्वेश्चन होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 10 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, ए जो है उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। सेम उसी कार्य को बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे हमको ये बताना है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 10 और 15 है जो दे रखा है, इसका आप लो एलसीएम। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम पूरा डिस्क्राइब करके सॉल्व करेंगे। तो मैंने 5 से इसको काटा 2 बार, 5 से ये 3 बार, 2 से ये 1 बार, 3 ऐसे ही रहेगा, फिर 3 से ये काट देंगे हम, यानी कि 3 दूनी 6, 54, 30। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 30। 3 दूनी 6, 54, 30, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया, 30। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आ गया, 30। अब क्या करेंगे, देखो इस वाले 30 का इस वाले 10 का 30 में 2 भाग, 10 दिया 30, कितना आ गया 3। इस 15 का 30 में भाग दो, 15 दूनी 30, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। हमको बताना क्या है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे। तो ये जो निकाला है हमने, एलसीएम निकला है, ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क यानी टोटल कार्य होता है। टोटल कार्य कितना हमारा, 30। ठीक है, और ए कितने एक दिन की यूनिट कितनी है, 3, यानी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो हम 5 का देंगे इसमें भाग, तो दोनों मिलकर टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 5 छिक्के 30, यानी कि 6 दिन में। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 6 दिन में। ठीक है, ये तो रहा देखो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला तरीका। ठीक है, अब हम इसको इसी क्वेश्चन को अगर आप ट्रिक से करना चाहें तो इसके लिए एक ट्रिक भी होती है। वो क्या होती है, x इंटू बाई बटे एक्स प्लस बाई, यानी पहली संख्या जो होगी हमारी ए की वो होगी x और b की जो संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, बाई। तो x कितनी है, 10, बाई कितनी है, 15। 10 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 5 से इसको काटा 2 बार, 5 से ये कट जाएगा 5 बार, 5 से इसको काटेंगे 3 बार, 3 गुणा 2 यानी कि 6 दिन। ठीक है, ये ट्रिक होती है इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने की। तो 6 दिन में ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ए कोई काम को 6 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में। बी उसी काम को, बी जो है उसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 9 दिन ले रहा है। ठीक है, अब हम देखो डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा क्या होता है, बड़ी संख्या का हम गुणा करते चलते हैं और इसका भाग देख लेते हैं। भाग जैसे ही जाता है, जहाँ पर जिस भी संख्या में भाग चला जाता है छोटी संख्या का, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। देखो तो मैंने मान के चलो ये 9 रख के देखा, 9 में 6 का भाग जाएगा नहीं, तो 9 का दूना करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 18। 18 में हम 6 का भाग दे के देंगे, 6 18, यानी भाग चला गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। 18 हमारा क्या हो गया, एलसीएम। तो अब 6 का भाग देंगे हम 18 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 6 18। 9 का भाग देंगे 18 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये हमारी जो संख्या निकलती है वो क्या होती है, एक दिन में किया गया काम। ये एक का यानी ए किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में वो 3 यूनिट काम कर रहा है। ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना, 2 यूनिट काम कर रहा है। टोटल काम जो है हमारा, जो एलसीएम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 18। और हमको बताना क्या है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं,
तो एक दिन का इसका कार्य कितना है 3 यूनिट, और बी का एक दिन का कार्य कितना है 2 यूनिट। 3 और 2 कितना हो गया 5। 5 का देंगे हम इसमें भाग, 5 15, कितने बच्चे 3, नीचे कितना 5। यानी ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 3 सही 3/5 दिन में क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चनों की हमारी जो ट्रिक होती है, जो पहले वाले सवाल में बताई थी, अब ट्रिक से इसको करेंगे तो क्या होगा। देखो हमारी ए का कार्य ए कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में। ए और बी को हम दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया 15। 3 से हम इसको काटा 5 बार, 3 से कट जाएगा 3 बार। 6 18/5 से 5 का भाग देंगे, 5 15, 3 सही 3/5 दिन, 3 सही 3/5 दिन। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 3 सही 3/5 दिन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। दिनेश एक खेत को 9 दिन में काट सकता है। दिनेश एक खेत को कितने दिन में 9 दिन में काट सकता है, और सुरेश उसी खेत को 12 दिन में काट सकता है। सुरेश उसी खेत को कितने 12 दिन में काट सकता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिन में काट सकते हैं, हमको ये बताना है। तो देखो एलसीएम लेंगे हम, क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या का गुणा करते चलेंगे और छोटी वाली संख्या का भाग देते चलेंगे। जैसे ही भाग कंप्लीट जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। 12 दूनी 24 यहाँ रख के देखा, 9 का हमने 24 में भाग दे के देखा, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 नहीं जा रहा है। 12 का हमने 3 बार किया, 12 का 12, 12 दूनी 12 3 36। ठीक है, 9 का हमने 36 में भाग दे के देखा, 9 चौक 36 कंप्लीट भाग चला गया। तो यानी कि हमारा क्या हो गया एलसीएम कितना हो गया 36 एलसीएम हो गया। अब 9 का भाग हम 36 में देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार। 12 का भाग 36 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार। यानी कि दिनेश का जो है एक दिन का कार्य कितना है 4 यूनिट, और सुरेश का एक दिन का कार्य कितना है 3 यूनिट। ठीक है, टोटल कार्य कितना है 36। अब दोनों मिलकर उसको कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 4 और 3 7, इसका दे देंगे हम इसमें क्या भाग, 7 5 35, 5 सही 1/7 दिन में, कितना 5 सही 1/7 दिन में दोनों मिलकर उस खेत को काट देंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से इसको आप ट्रिक से करना चाहें, ट्रिक वही होती है x इंटू बाई बटे एक्स प्लस बाई। एक्स वाली संख्या हमारी 9 इंटू बाई की संख्या हमारी कितनी 12 है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 21। 3 से इसको काटा 7 बार, 3 से जगह जाएगा 4 बार, 9 चौक 36/7। सेम उसी तरीके से भाग देंगे, 5 सही 1/7 दिन। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 5 सही 1/7 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है एक काम को कितने 18 दिन में पूरा कर सकता है। सेम बी जो है उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। यानी ए 18 दिन में काम कर रहा है तो बी कितने दिन में कर देगा 9 दिन में। क्यों क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। तो ए का आधा समय कितना हो गया 9 दिन। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, बड़ी संख्या का सेम वही गुणा करके चलते हैं। तो 18 रखा, छोटी संख्या का इसमें भाग चला जाएगा, तो यानी कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया 18। यानी कि 18 का मैंने 18 में भाग दिया, एक बार जाएगा। यानी ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, और 9 का मैंने 18 में भाग दिया, कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, 9 का 18 में हमने भाग दिया, कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18। यानी कि बी जो है वो एक दिन में कितना 2 यूनिट काम कर सकता है। अब हमको बताना क्या है, दोनों मिलकर एक दिन में, वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या था, टोटल काम था। टोटल काम कितना हमारा
18, ठीक है। हमको क्या बताना है कि दोनों का वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर देंगे, हमको ये बताना है। तो एक दिन में इसका जो एक दिन का 1 यूनिट है और बी का एक दिन का 2 यूनिट है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ कर रखेंगे हम ऊपर, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एक दिन का काम निकालना है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर देंगे ये निकालना है। तो 3 से इसको काटा एक बार, 3 से इसको काटा, 3 छिक्के 18, 6 बार, यानी कि दोनों ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 1/6 यूनिट काम कंप्लीट कर देंगे, यानी 1/6 भाग काम जो है क्या कर देंगे, 1/6 भाग काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आपका बात आती है यहीं पर, अगर कि वे दोनों मिलकर कंप्लीट काम को कितने दिन में कर देंगे, तो टोटल काम कितना था हमारा 18। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में बताया था टोटल काम कितना था 18। ए का एक दिन का काम कितना 1 यूनिट, बी का एक दिन का काम कितना 2 यूनिट, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 का भाग देंगे 18 में 6 दिन, यानी कि दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे 6 दिन में। एक दिन में वो दोनों कितना 1/6 भाग कंप्लीट करेंगे, एक दिन में कितना 1/6 भाग वो दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यही हमको बताना था क्वेश्चन में कि वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर देंगे, तो कितना भाग कर देंगे 1/6 भाग वो एक दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए कोई काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में 15 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, बी जो है उसी कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ कार्य करें तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का निकालो एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम दोनों का क्या आएगा हमारा 60। एलसीएम कितना आएगा हमारा 60, क्योंकि बड़ी वाली संख्या का हम क्या इंटू करते चलते हैं और छोटी वाली संख्या का भाग देख लेते हैं। जैसे छोटी वाली संख्या का भाग जाता है वही हमारा क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है, ठीक है। एक तो वो तरीका होता है एलसीएम जो पहले क्वेश्चन में बताया था, दूसरा हमारा तरीका यही होता है, देखो 20 दूनी 40, 40 में 15 का भाग जाएगा ना, 20 या 60, तो 15 का भाग चला जाएगा 60 में, यानी 15 चौका 60। ए का एक दिन का जो कार्य है वो कितना 4 यूनिट है, 20 का भाग देंगे 60 में, 20 60, यानी कि बी का एक दिन का कार्य कितना है 3 यूनिट है। अब उन दोनों ने क्या है, वे दोनों ने 4 दिनों तक एक साथ कार्य किया, तो इसमें 4 का गुणा करो और इसमें भी 4 का गुणा करो, 4 चौक 16, 4 3 12, यानी कि इसने 16 यूनिट कार्य किया 4 दिन में, और बी ने 12 यूनिट कार्य किया, ठीक है। टोटल हमारा कार्य कितना है 60। अब हमको बताना है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ कार्य करें तो शेष बचा कार्य, अब इन दोनों को आप जोड़ के देखो, 16 और 12 कितना होगा 28, कितना होगा 16 और 12 कितना हो जाएगा 28, यानी कि 4 दिन में वो 28 काम कंप्लीट कर देंगे। कितना कर देंगे 28 काम कंप्लीट कर देंगे। तो बचेगा कार्य कितना, तो टोटल कार्य में से हम 4 दिन का कार्य घटाएंगे तो कार्य कितना बचा 32 यूनिट, ठीक है। टोटल कार्य में से हम 4 दिन का कार्य घटा देंगे तो कार्य कितना बचा 32 यूनिट। लेकिन हमको क्या बताना है शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग है, तो शेष तो यही बचा ना 32, और पूरा कार्य कितना हमारा टोटल जो हमारा कार्य कितना था 60 यूनिट था ना, तो 60, 4 से इसको काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे, तो 4 से ये वाली संख्या काटी 4 8 32, 4 का भाग इसमें देंगे 4 1 4, 4 पन्ना 20, यानी कि शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना है 8/15 भाग, कितना है 8/15 भाग, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और क्वेश्चनों के साथ।